Okay, very welcome to all. Myself Sumit Sharan, faculty of CSAT in AptiPlus. So today we are going to discuss the topic inequality, which is very important topic for the UPSC CSAT questions. So नाउ अभी तक इस टॉपिक से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में, बट अपकमिंग ईयर्स के लिए अगर हम बात करें, अपकमिंग ईयर्स 2024 में हमारा प्रीलिम्स होने वाला है कुछ टाइम पे, एंड 2024, 2025 एंड अपकमिंग ईयर्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इनइक्वालिटी में क्या क्या करेंगे. एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. यहाँ पे एट फर्स्ट हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे. देन उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स एंड मल्टीपल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को डील करेंगे. ठीक है. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद बहुत बेसिक से मैं टॉपिक को उठाऊंगा एंड सिंगल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डील करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एट फर्स्ट देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इनइक्वालिटी में क्या होगा, हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा. बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस, बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस, हम लोग एक टर्म चेक करना यहाँ पे सीखते हैं, दैट इज़ रीच. इनइक्वालिटी में हम लोग एक टर्म चेक करना सीखेंगे एंड दैट इज रीच. हम लोग यहाँ पे क्या चेक करना सीखेंगे, दैट इज रीच. ठीक है. अब रीच क्या होता है बेसिकली, देखो अगर हम सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स में क्या होता है कि अगर हम ग्रेटर दैन इस तरह से हम लिखें, ठीक है, अगर हमने लिखा ग्रेटर दैन सॉरी अगर हमने लिखा ग्रेटर दैन, तो बेसिकली तीन तरह के फंडामेंटल सिंबल इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे. हमने ये लिखा ग्रेटर दैन, सेकंड हमने लिखा इक्वल्स टू एंड थर्ड हमने लिखा लेस दैन. ओके, सो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पहले सिंबल्स का डेफिनेशन हम लोग समझेंगे अच्छे से, क्योंकि इनइक्वालिटी जो चैप्टर है ये बेसिकली अनइक्वालिटी से मिलके बना है. एंड अनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी के साथ भी खुद को कंपेयर करें किसी भी टर्म्स में, लाइक एज में, वेट में, हाइट में, कैसे भी अगर हम किसी भी इंसान के साथ खुद को कंपैरिजन करें तो हमें तीन तरह के लोग बेसिकली देखने को मिलते हैं. ये तीन तरह के लोग कैसे होते हैं, नंबर वन वैसे लोग होते हैं जो कि हमसे छोटे होंगे, सेकंड वो होंगे जो हमारे जस्ट इक्वल होंगे, एंड थर्ड वो होंगे जो हमसे बड़े होंगे. ठीक है. सो बेसिकली तीन तरह के लोग हमें मिलते हैं अगर हम किसी के भी साथ खुद को कंपेयर करें. ओके, सो इन्हीं तीन तरह के लोगों को हमने डिफाइन किया है सिंबल्स के टर्म्स में. दिस इज ग्रेटर दैन, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटर दैन. दिस इज इक्वल्स टू एंड दिस इज लेस दैन. दिस सिंबल इज लेस दैन. ओके, सो हम लोग यहाँ पे तीन तरह के फंडामेंटल सिंबल्स देखते हैं, ग्रेटर दैन, इक्वल टू एंड लेस दैन. ओके, अब देखो ध्यान से कि अगर हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू को मिला दें, अगर हम ग्रेटर दैन और इक्वल टू को मिला दें तो ये क्या बनाएगा, इस तरह का सिंबल बनाएगा. और इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू. हम लोग इसको बोलेंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू. एंड सिमिलरली अगर हमने लेस देन और इक्वल टू को मिला के ये सिंबल बना दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू. इसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू. ओके, तो पूरे चैप्टर में, पूरे इनइक्वालिटी चैप्टर में ये पांच तरह के सिंबल बार बार घुमा फिरा के यूज होंगे, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू. ओके, नाउ अब समझो एक बात कि हम यहाँ से काम कैसे करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे आगे. सी, अगर हमने क्वेश्चन देखा, लाइक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट, मैंने आपको स्टेटमेंट दिया ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर इक्वल टू सी इक्वल टू डी ग्रेटर इक्वल टू ई एफ जी एच आई जे के. ठीक है.
सपोज मैंने ये स्टेटमेंट आपको दिया और इस स्टेटमेंट के साथ कुछ कंक्लूजन्स हमें चेक करने को दिए जाएंगे। तो सपोज मैंने आपको कंक्लूजन दिया चेक करने के लिए, फर्स्ट वन मैंने आपको दे दिया सपोज ए ग्रेटर देन ई, सेकंड ई लेस देन ए, थर्ड इज बी ई लेस देन इक्वल टू बी, फोर्थ वन I greater equal to F, fifth B greater than E, then E less than equal to A, then H greater equal to E, A to K, J and 10 I लेस दैन इक्वल टू डी। ठीक है, चलो। सो ये हमने एक स्टेटमेंट दिया आपको और एक स्टेटमेंट के साथ हमने कुछ कंक्लूजन दिया चेक करने के लिए। अब यहाँ पे काम सिंपल से करना है कि हमको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन कौन से कंक्लूजन राइट होंगे, कौन से रॉन्ग होंगे, बस काम इतना सा चेक करना है। ठीक है, अब फॉर डूइंग दैट हम लोग क्या करेंगे, ये करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, समझो कि इनइक्वालिटी चैप्टर में हम लोग दो चीज़ें यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करेंगे और क्या क्या यूज़ करेंगे, दो स्टेप में हम लोग चेक करते हैं। अगर आपने इन दो स्टेप का ध्यान रखा तो क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत आराम से बनेगा आपसे। ओके, सो हम लोग क्या काम करेंगे, देखो ध्यान से। एट फर्स्ट सबसे पहला चीज़ हम लोग चेक करते हैं रीच। क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, रीच। रीच का मतलब क्या होता है, रीच का मतलब ये होता है कि सपोज अगर मैंने ये सिंबल लिखा ग्रेटर देन, ठीक है, तो इस सिंबल में हम लोग क्या करेंगे, देखो कि ये आगे वाला पार्ट कहलाता है माउथ या हेड। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे माउथ और हेड, और इस बैक साइड को हम लोग बोलेंगे टेल। ठीक है, इस फ्रंट वाले पार्ट को बोलेंगे माउथ और हेड और इस बैक साइड को हम लोग बोलते हैं टेल। ओके, तो जब भी हम मूव करेंगे, जब भी हम टर्म्स में एक टर्म से सेकेंड टर्म की ओर हम लोग मूवमेंट करेंगे तो ऑलवेज टेल टू हेड की तरफ जाएंगे, कभी भी हेड से टेल की तरफ हम लोग मूव नहीं करेंगे। मतलब टेल से हेड की तरफ जाना है ऑलवेज, हेड से टेल की तरफ कभी भी हमें मूवमेंट नहीं करना है। इसको हम सेकेंड लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिधर से गेट ओपन है आप उधर से मूव करेंगे, जिधर से गेट क्लोज हो गया आप इस डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं कर सकते। इसको अगर मैं और सिंपल करके समझाऊं तो ये कुछ एरो की तरह हमें दिख रहा है, ये कुछ एरो की तरह दिख रहा है जो कि इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ऑलवेज गो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, वी कैन नेवर गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एरो। एरो के ऑपोजिट हम लोग कभी भी नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो एरो के सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, नाउ अगर मैंने ये सिंबल लिखा, सपोज अगर मैंने ऐसा लिख दिया लेस देन, ठीक है, तो लेस देन में आप लोग बोलेंगे कि कैसे जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इधर मूव कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मूव कर सकते हैं क्योंकि एरो के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन क्या एरो के ऑपोजिट जा पाएंगे, आप बोलेंगे नहीं सर हम इधर पे एरो के ऑपोजिट मूवमेंट नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई नहीं जा सकते। ओके, चलो, सो अगेन वंस अगेन अगर मैंने ये सिंबल लिखा, ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि क्या आप इधर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं, इस तरफ हम लोग जा सकते हैं, एरो के सेम डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन एरो के ऑपोजिट हम लोग कभी भी मूव नहीं करेंगे। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे जगह दिख रहा है ऐसे घुस करके निकल जाएंगे अंदर से, ऐसा नहीं होगा। जब भी मूव करेंगे एरो के सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, कभी भी एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट नहीं होगा। ओके, एंड इक्वल टू के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इक्वल टू के लिए you can go from left to right, you can go from left to right as well as from right to left। आप इसमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं।
ओके। सो बेसिकली हमने ये मूवमेंट चेक किया कि किस तरह से हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये बताना है स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन कौन से कंक्लूजन राइट होंगे और कौन से रॉन्ग होंगे, हमें ये बताना है। ओके, सो कौन से राइट होंगे कौन से रॉन्ग होंगे हम कैसे बताएंगे। देखो सी, आप सबसे पहले दो चीज़ें चेक करेंगे, मैंने आपको अभी बताया। एट फर्स्ट यू विल चेक द रीच। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करेंगे, रीच। रीच का मतलब क्या होता है कि हमें कंक्लूजन कहाँ से कहाँ जाने को कह रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन में देखो A to E जाना है कि E to A जाना है, तो आप बोलेंगे सर A to E जाना है क्योंकि एरो A से E की तरफ है। तो फर्स्ट कंक्लूजन ने हमें बोला कि A to E जाओ। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या स्टेटमेंट में A से E का रीच हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग ये चेक करेंगे कि A से E का रीच हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट्स इट। ओके, सो जब हम A से E का रीच चेक कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, हमें एट फर्स्ट बताना है कि यहाँ पे हमें रीच मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप जाओगे A से E, बस आपको एरो के सेम डायरेक्शन में मूव करना है, कभी भी एरो के ऑपोजिट हम लोग मूवमेंट नहीं करेंगे। ओके, सो A से E अगर आप जाएंगे तो देखो आप A से B जा सकते हो, B से C जा सकते हो, C से D जा सकते हैं एंड D to E जा सकते हैं। मतलब A से B हमारा मूवमेंट हो पा रहा है। वी कैन गो फ्रॉम A to E, मतलब A से E का रीच हमारा क्लियर है। A से E का रीच हमारा क्या हो गया, क्लियर है। ठीक है, और जब हमें रीच मिल जाएगा तो उसके बाद सेकंड थिंग हम लोग चेक करेंगे प्रायोरिटी। सेकंड थिंग हम लोग चेक करेंगे क्या, प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी में हम लोग क्या चेक करेंगे, देखो ध्यान से कि प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आज आप अपने घर गए और घर जा कर के आप खाना खाने बैठे, तो आप, आपके पापा, आपके दादाजी तीनों बैठे खाना खाने फॉर एग्जांपल सपोज, और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन निकल गया कि अगले इलेक्शन में मोदी जी को अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आपने कुछ आंसर दिया, अपना ओपिनियन बताया, पापा ने कुछ कहा, अपना ओपिनियन बताया, और दादाजी ने अपना ओपिनियन दिया। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आप किन की बात को सबसे ऊपर रखेंगे। आप बोलेंगे सर दादाजी के बात को। क्यों, बिकॉज दादाजी सबसे सीनियर मेंबर हैं। ठीक है, चलो दैट्स वाई उनके बात को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अच्छा, अगर दादाजी टेबल पे नहीं हैं तो फिर किन के बात को प्रायोरिटी दोगे, पापा की बात को दोगे, बिकॉज पॉकेट मनी भी चाहिए आपको, राइट। और अगर पापा भी टेबल पे नहीं हैं तब तो आप ही राजा हो। ओके, सो सिमिलरली जब भी हम एक टर्म से दूसरे टर्म की ओर मूव करते हैं, जब भी हमारा मूवमेंट होगा फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू सेकेंड टर्म, तो ऑलवेज हम लोग चूज करते हैं सिम्बॉल्स में प्रायोरिटी। तो फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म की ओर हम A से E गए, तो A से E के बीच में जो जो सिम्बॉल्स मिलेंगे हम उनमें से प्रायोरिटी चूज करेंगे। लाइक प्रायोरिटी का ऑर्डर हमारा क्या होगा, प्रायोरिटी का ऑर्डर हमेशा ऐसा होगा कि ग्रेटर दैन और लेस दैन विल बी गिवन टू फर्स्ट प्रायोरिटी, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू विल बी गिवन टू सेकेंड प्रायोरिटी, एंड इक्वल टू विल बी गिवन टू थर्ड प्रायोरिटी। आपको ऑलवेज इसी ऑर्डर में प्रायोरिटी चूज करना है। ओके, इसी ऑर्डर में हम लोग ऑलवेज प्रायोरिटी चूज करेंगे कि ग्रेटर देन या लेस देन हो, इट विल बी गिवन टू फर्स्ट प्रायोरिटी, ग्रेटर इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू विल बी गिवन टू सेकंड प्रायोरिटी, एंड इक्वल टू विल बी गिवन टू थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन के चक्करों में नहीं पड़ना है। जस्ट सी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, दैट्स इट। ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, बोथ विल बी कंसिडर्ड एज 1 नंबर सिंबल। ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हो, बोथ विल बी कंसिडर्ड एज 2 नंबर सिंबल, एंड इक्वल टू विल बी कंसिडर्ड एज 3 नंबर सिंबल। ओके, सो यू जस्ट हैव टू चेक दैट कि हमारा कौन से नंबर का सिंबल आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि बताओ 1 2 3 तीनों में 1 2 3 अगर तीनों यूज हो रहे हैं तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आप बोलेंगे सर 1 नंबर को। अगर मैं बोल दूं कि चलो 1 नंबर नहीं है, 2 एंड 3 नंबर में किसको प्रायोरिटी देंगे, आप बोलेंगे सर 2 नंबर को। अगर मैं बोलूँ चलो 2 नंबर नहीं है, 1 एंड 3 में किसको प्रायोरिटी देंगे, आप बोलेंगे सर 1 नंबर को, जो ऊपर आएगा उसी को प्रायोरिटी देंगे। अगर 3 नंबर नहीं है, 1 एंड 2 है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, 1 नंबर को। एंड अगर तीनों है तो वहाँ पे किसको प्रायोरिटी देना है, 1 नंबर को देना है। मतलब जो सिंबल ऊपर मिलेगा हम उसी को प्रायोरिटी में चूज करेंगे। ओके, नाउ अब देखो कि यहाँ पे हमें कैसे काम करना है। ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ पे बोलें
कि मैंने लिखा A to E, हम लोग गए A to E, ओके, और A to E जाने के दौरान आपको ये चेक करना है कि A to E हम लोग गए तो फर्स्ट थिंग तो हमारा रीच मिलना चाहिए। A to E हम लोग गए तो रीच हमने चेक किया, देखो यहाँ से आप A to E पहुँच सकते हैं, सो दैट मीन्स हमारा रीच क्लियर, हमारा रीच एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। चलो, और रीच मिल गया तो सेकंड थिंग हम लोग चेक करेंगे क्या, प्रायोरिटी। एंड ड्यूरिंग चेकिंग द प्रायोरिटी आप देखो कि A से E के बीच में कौन कौन से सिंबल्स हमें यूज़ हुए हैं। तो A से E के बीच में आप बोलेंगे सर 1 नंबर सिंबल है, 2 नंबर सिंबल है, 3 नंबर सिंबल है। A से E के बीच में तीनों सिंबल्स हैं, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर, ओके। तो तीनों सिंबल मिलेंगे तो हमें प्रायोरिटी किसे चूज़ करना पड़ेगा, 1 नंबर को देंगे। देखो यहाँ पे कितना नंबर है, 1 नंबर है, सो दैट्स वाई ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। रीच एंड प्रायोरिटी जो कंक्लूजन दोनों से पास करेगा वही राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग कर देंगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन में A से E जाना था, हम लोग A से E गए, रीच क्लियर। और प्रायोरिटी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में 1 को देना था, हमने 1 को दिया, सो दैट्स वाई क्लियर, करेक्ट। रीच भी क्लियर एंड प्रायोरिटी भी क्लियर, सो दैट्स वाई करेक्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी कंक्लूजन किसी भी स्टेप को पास आउट नहीं करेगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे, ओके। नाउ सी सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में कहाँ से कहाँ जाना है, तो आप बोलेंगे सर हम A to E जाएंगे, A to E जाएंगे। एरो का डायरेक्शन किधर है, A to E है। अब फिर से देखो A to E हम लोग जा सकते हैं, रीच मिल रहा है यहाँ पे, A to E का रीच मिल रहा है एंड प्रायोरिटी 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, सही है। ग्रेटर देन या लेस देन के चक्करों में नहीं पढ़ना है। आप देखोगे तो रिलेशन A ग्रेटर देन E का बनेगा, इसी को रिवर्स करके उल्टा करके लिखा हुआ है E ग्रेटर देन A, E लेस देन A। तो माउथ जो है वो E की तरफ है, यहाँ भी माउथ E की तरफ है, तो दिस वन करेक्ट, सो दिस वन ऑल्सो करेक्ट, ओके। चलो थर्ड वन, B to E जाना है। अब देखो B to E में हम लोग कैसे जाएंगे, B to E का रीच यहाँ पे क्लियर, एट फर्स्ट हमारा रीच क्लियर एंड प्रायोरिटी कितना नंबर मिलेगा, हमारा रीच यहाँ पे क्लियर है एंड रीच हमारा जैसे ही क्लियर हो जाएगा, रीच हमारा क्लियर है B to E का, तो रीच क्लियर, प्रायोरिटी 2 नंबर, 2 नंबर, सही है, ओके। 4 नंबर में I to F जाएंगे, तो बताओ I to F का रीच मिलेगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिलेगा, I to F जा सकते हैं। I to F का रीच क्लियर, प्रायोरिटी 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, ये भी सही है, ओके। होप सो क्लियर। चलो 5 नंबर में कहाँ से कहाँ जाएंगे, B to E जाएंगे। तो B to E का देखो रीच क्लियर, प्रायोरिटी 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर को दिया गया, हमारा प्रायोरिटी हमें देना है 2 नंबर को, हमने दे दिया 1 नंबर को। तो रीच तो क्लियर था, लेकिन 1 नंबर अगर इनके बीच में है ही नहीं तो उसे क्या प्रायोरिटी देंगे, नहीं देंगे। जो जो सिंबल मिलेगा उनमें से प्रायोरिटी हमें चूज़ करना है, ओके। सो B से E जाने के दौरान 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, तो हमें प्रायोरिटी देना था 2 नंबर को, हमने दे दिया किसी और सिंबल 1 नंबर को, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे रीच क्लियर था बट प्रायोरिटी के टर्म्स में ये वाला क्या हो गया, 5 नंबर रॉन्ग हो गया, ओके। होप सो क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर, अब देखो A to E जाना है, सो A to E हम लोग कैसे जाएंगे, ओके। A to E जाना है, सो A to E कैसे जाएंगे हम, A to E हम पहली बात तो जा सकते हैं, हमारा रीच क्लियर है, और रीच क्लियर है तो प्रायोरिटी गिफ्ट शुड बी गिवन टू 1 नंबर, हमने दिया 2 नंबर को, तो अगेन रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट H to E जाना है, बताओ H to E का रीच मिलेगा, H to E का रीच बिल्कुल मिलेगा, अगेन रीच मिलेगा, लेकिन फिर से प्रायोरिटी 1 नंबर को देना था, यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर को देना था बट हमने 2 नंबर को दे दिया, दैट्स वाई रॉन्ग, ठीक है। चलो तो पहले रीच उसके बाद प्रायोरिटी, ओके। नेक्स्ट A to K जाना है, तो बताओ A to K आप लोग आ सकते हैं क्या, आप A से आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ E तक जा सकते हैं हम लोग, E को क्रॉस करके आगे नहीं जा पाएंगे, सो दैट्स वाई A to K का रीच ही नहीं मिला, और रीच ही नहीं मिला तो कहानी यहीं पे ख़त्म, आगे प्रायोरिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब रीच मिलेगा तभी आगे जाके प्रायोरिटी चेक करेंगे, ओके। चलो 9 नंबर, J to C जाओगे, अब बताओ J to C का रीच मिलेगा, J to C तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, सो दिस वन यहीं पे ख़त्म, रॉन्ग। एंड नेक्स्ट D to I जाना है, बताओ D to I कैसे, D to I क्या आप जा पाएंगे, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यहाँ पे अटक जाएंगे, सो रीच नहीं मिला, सो अगेन रीच नहीं मिलने के कारण रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्या हो गया, जो जो राइट है वो आंसर हो गया, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट, दीज वंस आर
follows, these ones are correct. Okay, so hope so clear. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. तो एट फर्स्ट हम हमेशा रीच एंड प्रायोरिटी दोनों चीज़ें चेक करते हैं किसी भी क्वेश्चन को मैच करते समय, किसी भी क्वेश्चन को कंक्लूजन को चेक करते समय. रीच और प्रायोरिटी, बस ये पूरा चैप्टर इन 2 स्टेप में ख़त्म हो जाता है. एट फर्स्ट यू हैव टू चेक द रीच कि हमें रीच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. एंड जब रीच मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग सेकेंड चीज़ चेक करेंगे, क्या? प्रायोरिटी. और प्रायोरिटी अगर सही है, रीच भी सही है और प्रायोरिटी भी सही है, तभी कंक्लूजन हमारा राइट होगा. अदरवाइज हम उसे क्या कर देंगे? रॉन्ग कर देंगे. ओके, सो होप सो ये वाला क्लियर सभी को. ओके, तो इसी टाइप से दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी. हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा इस चैप्टर का. अब इसके बाद इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, जहाँ हम टाइप 1, टाइप 2, सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप सो सबको क्लियर हुआ हो. और जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे. कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं. एंड पार्ट 2 हम लोग यहीं पर एंड करते हैं. अब इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच ऑल.